सतयुग में जब राक्षसों ने भगवान शंकर से वर प्राप्त किया तो वह इतने बलवान हो गए कि उत्पात से पृथ्वी को भयाक्रांत कर दिया। राक्षसों से तंग देवता जन ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु उन्होंने देवताओं को विष्णु के पास भेज दिया। विष्णु ने असमर्थता प्रकट करते हुए शंकर के पास अपनी रक्षा की गुहार लगाने को कहा। भगवान शंकर ने देवताओं की विनती सुनी और योग माया को जगाकर महाकाली का रूप धारण करने के लिए कहा, ताकि राक्षसों का संहार हो सके। देवी ने भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का विनाश कर दिया। फिर महाकाली ने अगला आदेश लेने के लिए जब आकाश की और रुद्रलोक को देखा, और देवताओं ने जब मां की दृष्टि को देखा तो भयभीत हो गए और रुद्रलोक की सारी मर्यादाओं को तोड़कर त्राहिमाम करते हुए महादेव के चरणों में गिर गई और सृष्टि के तीनों लोकों को बचाने व मां को शांत करने के लिए महादेव से गुहार लगाई। और तब उस समय महाकाली कलकत्ता में विचरण करती हुई आ रही थी। महादेव ने मनुष्य रूप धारण कर मां के रास्ते में श्वासन में लेट गए, और जैसे ही मां का पैर उनके हृदय के ऊपर आया, मां की तमाम शक्तियां अपने हर ली। और मां ने जब महादेव को मनुष्य रूप में देखा तो मां की आत्मग्लानि से जीवा बाहर आ गई। और मां ने जब महादेव के मनुष्य के रूप में देखा तो आत्मग्लानि से जीवा बाहर आ गई। और मां ने महादेव से प्रश्न किया कि महादेव, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपने मुझे उत्पन्न किया है, या तो मेरे साथ शादी करो, अन्यथा मुझे बताओ मैं कहाँ रहूँ। तो भगवान शिव ने माँ के आगे हाथ जोड़कर और कहा कि देवी, भले ही आप मेरी अर्धांगिनी हैं, लेकिन आपके बीच में देवताओं की शक्तियाँ हैं, इसलिए आप मेरी माँ हैं, आदि शक्ति हैं, और मुझे पति रूप में पाना है तो मेरी तपस्या करनी पड़ेगी। माँ की तपस्या यहाँ पूर्ण हुई, जीवा अंदर चली गई और महादेव के निराकार स्वरूप के माँ के दर्शन हुए। फिर काली कलकत्ता में स्थिर हुई। अगले जन्म में प्रजापति की बेटी के सती के रूप में जन्म लिया। फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। इसी तरह कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कालेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आपको जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी से सटे कालेश्वर महादेव में पहुंचना होगा। इसके लिए आप चिंतपूर्णी से भी आ सकते हैं, दूसरी तरफ नादौन से भी रास्ता है। कालेश्वर में हर साल बैसाखी के दिन मेला लगता है। व्यास नदी में लोग स्नान करते हैं और उसके बाद कालेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। दूसरी तरफ पंचतीर्थी तालाब भी है जिसे पांडवों ने बनवाया था। जय शंकर की। मेरा नाम रोहित कुमार भारद्वाज है। हम चित्रकूट के रहने वाले हैं। चित्रकूट जो है तो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। चित्रकूट में जो है भगवान राम जी का वनवास हुआ, वहाँ उन्होंने 12 साल बिताए। 2 साल इधर उधर भटकने में और जो है तो रावण से युद्ध करने में उनको लग गए थे। उसी जगह से हम यहाँ आकर के श्री कालीनाथ कलेश्वर महादेव जी की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ हर वर्ष की भांति बैसाख के महीने में यहाँ धूमधाम से मेला होता है। बड़े ही भक्त श्रद्धालु लोग बड़े दूर दूर से अपनी आस्था लेकर के भगवान कालीनाथ जी के पास आते हैं, और उनकी जो है तो आस्था और विश्वास अटूट है। और यहाँ जो मेला है ये बैसाखी का ये 3 दिन का है। 13, 14 और 15। 14 को मेन मेला है। और यहाँ दूर दूर से पंजाब, जलंधर, हरियाणा, गुजरात जितने भी दूर दूर से लोग हैं, जानते हैं, वो सभी आते हैं। हजारों की लाखों की तादाद में जो है तो शंकर की सभी भक्तों को ये स्थान जो आपको अभी दिखाने वाले हैं, ये स्थान का नाम श्री कालीनाथ कालेश्वर महादेव है। क्यों है? क्योंकि माँ काली ने भगवान शंकर जी को पाने के लिए यहाँ इसी जगह 13,000 साल तक माँ ने तप किया। भगवान शंकर जी उनको दर्शन दे करके उनको पति रूप में उनको प्राप्त हुए। यहाँ आप सब श्रद्धालु लोग यहाँ आकर के श्री कालीनाथ कालेश्वर महादेव जी का दर्शन प्राप्त करें। ये जो कालीनाथ जी इस समय विराजमान है, ये स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं, और ये कुंड के अंदर हैं। और यहाँ आने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पास में व्यास नदी है। व्यास नदी के तट पर ये श्री कालीनाथ कालेश्वर महादेव जी का स्थान है। और यही पंचतीर्थी है, जहाँ 5 तीर्थों में जो नदियाँ बहती हैं उनका जल आता है। स्नान करके भगवान श्री कालीनाथ जी का दर्शन करके और माँ का दर्शन करके व्यक्ति जो है तो मोक्ष को प्राप्त होता है, और जो है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती।
शिव समान दाता नहीं, विपद विदारन हार, रज्जा सबकी राखियो, कालीनाथ भगवान। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुण चढ़े भगवान, बैल चढ़े बाबा मिले, तो सबके पूर्ण हो काम। प्रिय भक्तजनों, आप ये श्री कालीनाथ कलेश्वर महादेव जी के आप दर्शन कर रहे हैं, जो इस कुंड के अंदर विराजमान है। ये स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं। और यहाँ जो लोकल लोग हैं, जो हमसे भी पहले आ रहे हैं, उनका कहना है कि ये नीचे जाते हैं। और शास्त्रों के अनुसार जितने भी स्वयंभू शिवलिंग हैं, जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा वैसे वो नीचे चलते जाएंगे। जैसे ही 14 चरण आएगा तो इस संसार से स्वयंभू जितने भी शिवलिंग हैं सारे गायब हो चुके होंगे, सारे